Hello and welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss Law of Demand, Class 11th Economics. In the previous video we discussed about the basic concepts relating to the law of demand. In this video we will discuss what is the law of demand. कि law of demand बेटा होता क्या है. Law of demand states that quantity demanded for a product rise with fall in its price and fall with rise in its price, other things remaining equal. In simple terms, there is an inverse relationship between quantity demanded and its price. बच्चे, हमने पिछली वीडियो में डिमांड कर्व, डिमांड शेड्यूल, डिमांड फंक्शन सब हमने डिस्कस किया. उस वीडियो में मैंने आपको बताया था डिमांड में नॉर्मल एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जैसे जैसे किसी चीज़ की प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे हम उसकी डिमांड कम करते हैं. ये लॉ ऑफ डिमांड यही बात बताता है कि जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग उसकी क्वांटिटी जो डिमांडेड है उसकी मार्केट में ओवरऑल कम हो जाती है, और जैसे जैसे उसका प्राइस कम होता उसकी प्राइस राइज हो जाती है. अगर हम सिर्फ प्राइस को देखें, हम और चीज़ों को मत देखें, या हम इसको सिंपल टर्म्स में ये भी कह सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में इन्वर्स रिलेशनशिप दिखाता है लॉ ऑफ डिमांड. इन्वर्स रिलेशनशिप को आप नेगेटिव स्लोप भी कह देते हो, नेगेटिव रिलेशन भी कह देते हैं. देखो बेटा, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल सिंपल सी दी थी कि इन 2019, इन द ईयर 2019 इंडिया में प्राइसेस अनियंस के बहुत ज़्यादा बढ़े थे. जब अनियन के प्राइसेस इंक्रीज़ हुए थे लोगों ने उसकी डिमांड कम कर दी थी. फिर आफ्टर 3-4 मंथ्स जब उसकी प्राइस कांस्टेंट हो गए, अपने नॉर्मल प्राइस पे आ गया, लोगों ने फिर डिमांड बढ़ा दी. इससे देखो, ये बिल्कुल सही एग्जांपल है जो आपको इजीली समझ आ जाएगी कि कैसे कैसे प्राइस बढ़ने से हमने डिमांड कम की और प्राइस कम होने से हमने डिमांड बढ़ा दी. इस चीज़ में ऐसे अगर आप देखो, फ्यूल देखो, या अभी आप किसी टाइम में देखो, सीज़न में देखो, जब अब आपके टमाटोज़ का या और चीज़ों का रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो हम उसकी क्वांटिटी कंजम्पशन बढ़ा देते हैं, डिमांड पर बढ़ा देते हैं. लोग क्या करते हैं, टमाटर का रेट कम हो गया, टमाटो सॉस घर बना लेते हैं, टमाटो प्यूरी घर बना लेते हैं, उसको प्रिजर्व करके रख लेते हैं so that they can use it at the time when the price will rise. तो उनको ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े, कम उसकी क्वांटिटी को वो उस टाइम कंज्यूम करे और पहले वो ज़्यादा ले लें जब प्राइसेस कम है. सो दिस इज़ द बेसिक क्रक्स ऑफ द टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड. ये लॉ ऑफ डिमांड आपको ये बताता है. ये देखो, मैंने इसको बड़े अच्छे से आपको एक ग्राफ की फॉर्म में शो की है. On y-axis prices of the commodity is shown and on x-axis quantity demanded of a commodity is shown. ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ये हम एक ही क्वांटिटी की एक ही कॉमोडिटी की बात कर रहे हैं, कॉमोडिटी x. हम इसमें 2-3 कॉमोडिटीज़ ये नहीं ले रहे. ये ना हो कि जब प्राइस P1 हुआ तो क्वांटिटी Q1 हुई एक कॉमोडिटी की, अब जब प्राइस P2 हुआ और क्वांटिटी Q2 हुई दूसरी कॉमोडिटी. नॉट लाइक दिस. एक ही यूनिट है, एक ही प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स. जब प्रोडक्ट एक्स का देखो प्राइस P1 था, प्राइस ज़्यादा था तो हमने उसकी क्वांटिटी डिमांडेड मार्केट में कम थी, डिमांड उसकी Q1 थी. जब उसका प्राइस लो हुआ, P2 हुआ, तो उसकी क्वांटिटी बढ़ के Q2 होगी. हमने इंक्रीज़ कर दी अपनी कंजम्पशन. जब उसका प्राइस और कम हुआ, P3 हुआ, तो हमने उसकी क्वांटिटी और बढ़ा दी, हमने यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन और बढ़ा दिए Q3. सो दिस क्लियरली शोज़ जैसे जैसे प्राइस हमारा कम हुआ वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी कंजम्पशन बढ़ी. या इसको उल्टी तरीके से देखो, जैसे जैसे प्राइस हमारा बढ़ा वैसे, ये देखो ये बढ़ रहा है ना,
P3, P2, P1 जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे क्वांटिटी कंजम्पशन हमारी कम होगी, Q3, Q2 देन Q1। सो अगर आप इन पॉइंट्स को जहाँ पे आपके मीट कर रहे हैं इनसे अगर आप एक कर्व, एक स्लोप बनाओ, लाइन बनाओ, तो दैट लाइन कम्स अप टू बी डिमांड कर्व। और ये आपको शो कर रहा है कि ये नेगेटिव स्लोप है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन शो कर रही है। जैसे हमारा प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कंजम्पशन कम होती है एंड वाइस वर्सा। सो दिस इज़ अ नेगेटिव स्लोप। बेटा ये लॉ ऑफ डिमांड का क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाता है, इसको अच्छे से समझ लो। अगर आपको कोई चीज़ इसमें नहीं समझ आती है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स। देन कम्स व्हाट आर द बेसिक assumptions ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड है वो कुछ चीज़ों के ऊपर हम कुछ एज्यूम करते हैं कि उन चीज़ों के ऊपर बेस्ड है कि लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। लोग अपने टेस्ट नहीं चेंज कर देंगे। अगर लोग जो चीज़ आज ले रहे हैं अगर उसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तब भी वो वही चीज़ ले रहे हैं, अगर प्राइस कम होता है तब भी वही चीज़ ले रहे हैं। उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं है। देन कम्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स अनचेंज्ड। कंज्यूमर की इनकम जो है ना वो बढ़ी है ना वो कम हुई है, वो उतनी की उतनी है। तो उसका बजट उतना का उतना है, उसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करेगा, डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इनकम उतनी की उतनी ही है। देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जो रिलेटेड गुड्स हैं मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सप्लीमेंट्री गुड्स, इसमें वो उन चीज़ों की बात कर रहे हैं कि हम उनके प्राइजेस में कोई चेंज नहीं आई, रिलेटेड गुड्स वही हैं और उनके उसमें कोई चेंज नहीं आई है, ये हम एज्यूम करके चलते हैं। देन कम्स इन फ्यूचर देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन इन द चेंज ऑफ द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि उसके प्राइस बढ़ेंगे या कम होंगे, हम यही लेके चलते हैं कि उस कॉमोडिटी के प्राइस कांस्टेंट रहेंगे, जो आज हैं वैसे ही उसके कल को रहेंगे। और देयर आफ्टर लास्ट कम्स कॉमोडिटी इन डिमांड इज़ अ नॉर्मल गुड। जिस चीज़ की हम बात करें वो एक नॉर्मल गुड है, वो कोई इन्फीरियर गुड नहीं है, ना वो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन है। ये मैं अभी आपको इसके बारे में बताऊंगी कि इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं और आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन क्या होती हैं और नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं। इसमें हम ये लेके चल रहे हैं कि वो नॉर्मल गुड्स है। ये दिस वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो ओनली लेटर ऑन। नेक्स्ट कम्स व्हाई द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स। मैंने आपको जैसे पीछे डिमांड कर्व जब बना के दिखाई तो उसमें मैंने आपको दिखाया कि वो नेगेटिव स्लोप चलती है, यूपर से नीचे जाती है। वो क्यों होती है? हमने यूटिलिटी एनालिसिस के चैप्टर में पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमांड के ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है, इसके कारण हमारी ये स्लोप डाउनवर्ड होती है। देन कम्स इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये वी विल डिस्कस इन द लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। साइज ऑफ कंज्यूमर एंड मल्टीपल यूजेस, ये सारी हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। इसमें आपको मैं बेसिक बता देती थोड़ा सा अगर आप चाहते हो। इनकम इफेक्ट में बेसिकली यही है कि इसमें हम यही करेंगे, इनकम इफेक्ट रेफर्स टू द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन द रियल इनकम ऑफ द बायर चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जैसे कमोडिटी का प्राइस अप या डाउन होता है, अगर एक कमोडिटी का प्राइस कम हो जाएगा उस कमोडिटी के कंटेक्स्ट में हमारी जो कंज्यूमर की रियल इनकम है वो बढ़ जाएगी। मान लो इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक कोई प्रोडक्ट ए है जो आपको 10 रुपये में मिलता था पहले, अब उसका प्राइस कम हो गया और वो 8 रुपये में हो गया। 8 रुपये में हो गया तो अगर आप बच्चे वही चीज़ खरीदते हो, पहले आप 10 में खरीदते थे अब आप 8 में खरीद रहे हो, तो रियल इनकम विद रिगार्ड टू दैट प्रोडक्ट आपकी इंक्रीज होगी 2 रुपीज़ में। 2 रुपये आपके बच रहे हैं ना, वो बढ़ गए। आप ये इनकम इफेक्ट अप्लाई होता है। देन कम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या कहते हैं हम? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रेफर्स टू द सिचुएशन सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी फॉर द अदर व्हेन इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर। ये जैसे मैंने आपको कल बताया था, सब्स्टिट्यूट गुड्स, टी एंड कॉफ़ी, कोक एंड पेप्सी।
अगर एक का प्राइस कम होता है दूसरी की डिमांड के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। अगर मान लो टी और कॉफ़ी हम दो सब्स्टिट्यूट्स ले रहे हैं, टी की हम बात कर रहे हैं, कॉफ़ी का रेट बढ़ गया, मान लो कॉफ़ी का रेट बढ़ गया तो आपकी इधर टी की डिमांड बढ़ जाएगी। उसके प्राइस में हमारा कुछ चेंज नहीं हुआ, टी में हमने नहीं कोई प्राइस छेड़ा, प्राइस उतने का उतना ही है, हमारी डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। अगर हमारी कॉफ़ी की डिमांड, हमारी प्राइस कॉफ़ी का हमारा कम हो जाता है, टी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसके प्राइस में, पर हमारी टी की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि हमारा कॉफ़ी का प्राइस सब्स्टिट्यूट जो है उसका प्राइस कम हो गया। देन कम्स द साइज ऑफ द कंज्यूमर। साइज ऑफ द कंज्यूमर में आता है व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स इट अट्रैक्ट्स न्यू बायर्स हु नाउ कैन अफोर्ड इट। जैसे जैसे आपकी किसी चीज़ का प्राइस कम होता है तो आप कंज्यूमर ग्रुप जो आपका बढ़ जाता है, क्योंकि और लोग भी उसको, जिनकी इनकम पहले कम थी वो लोग भी उसको बाय कर सकते हैं। देन कम्स मल्टीपल यूजेस। जिन चीज़ों के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, जैसे मिल्क है, मिल्क के बहुत सारे यूज़ होते हैं। आप कर्ड बनाते हो, आप चीज़ बनाते हो, आप बटर बनाते हो, आप घी बनाते हो, आप एज इट इज़ उसको कंज्यूम करते हो, डेजर्ट्स वगैरह बहुत चीज़ें बनाते हो। इन सारी चीज़ों में अगर मिल्क का प्राइस मान लो मार्केट में कम हो गया, वैसे ऐसा होता नहीं, मिल्क का प्राइस तो बढ़ता ही है, अगर मिल्क का प्राइस कम हो गया तो उसके जो ऑल्टरनेटिव यूजेस है हम एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि हम उतने पैसों में ज़्यादा दूध ले सकते हैं ना, तो हम उस क्या करेंगे, हम उसके डेजर्ट ज़्यादा बना सकते हैं, घी ज़्यादा बना सकते हैं, बटर ज़्यादा बना सकते हैं, दही ज़्यादा बना सकते हैं, मल्टीपल यूजेस में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आपकी जो है मिल्क की डिमांड जो है उससे बढ़ जाएगी। सो नाउ देर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस ऑल्सो कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो आपका हमेशा नेगेटिव स्लोप नहीं होता, जैसे मैंने आपको दिखाया था, कुछ चीज़ों में वो पॉजिटिव स्लोप भी होता है। देयर आर सम केसेस इन विच लॉ ऑफ डिमांड डू नॉट अप्लाई। In these cases, demand rises as the price increases and falls when the price decreases. In this case, demand's curve slopes upwards from left to right. अभी हमने जो देखा था, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा कि डिमांड कर्व लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप करता है, नेगेटिव स्लोप करता है। पर कुछ केसेस में क्या होता है कि जैसे जैसे चीज़ का रेट बढ़ता है उसकी डिमांड भी बढ़ती है, जैसे जैसे उसका प्राइस कम होता है वैसे वैसे उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। इन चीज़ों में जो डिमांड कर्व है हमारा वो लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड स्लोप करता है, डाउनवर्ड नहीं करेगा, अपवर्ड करेगा, पॉजिटिव स्लोप दिखाता है वो डिमांड में। नाउ व्हाट आर द बेसिक रीजंस, किन चीज़ों के कारण जो है हमारा डिमांड ऑफ लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई नहीं करता या डिमांड कर्व की पॉजिटिव स्लोप होती है। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था, उसमें नॉर्मल गुड्स में, कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी नॉर्मल गुड्स, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन और इन्फीरियर गुड्स क्या होता है। इसमें देखो आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन भी आ गया, इग्नोरेंस, इन्फीरियर गुड्स भी आ गया, एंड देन कम्स नेसेसरीज ऑफ लाइफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। कुछ चीज़ों में आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन के केस में लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई नहीं होता। आप देखो कुछ चीज़ें हैं जैसे स्टेटस सिंबल की चीज़ें होती हैं, मार्केट में आप जाओ, आप देखो कश्मीरी कारपेट्स काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, या आपकी जो कॉस्टली कारें हैं, मर्सिडीज़ हो गई हैं या ऑडी हो गई हैं, और जो कारें जो काफ़ी कॉस्टली एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड, ये चीज़ें जो हैं वो मार्केट में कुछ नंबर में ही बनती हैं। ये जैसे आप देखो मार्केट, आप सड़कों पे देखो स्विफ्ट डिज़ायर, ऑल्टो, ये सारी आपको आराम से सड़कों पे घूमती दिखेंगे, पर आपको ऑडी, मर्सिडीज़ ये नॉर्मल में आपको नहीं दिखती हैं कारें। क्यों नहीं दिखती हैं? क्योंकि ये चीज़ों का रेट बहुत ज़्यादा है। एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड दीज थिंग्स। इन कारों को हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। इन चीज़ों में क्या, एक तो ये होता है कंपनी भी इन चीज़ों को कुछ क्वांटिटी में ही बनाती है ताकि ये इनका एक अलग सिंबल रहे, अलग स्टेटस रहे, ताकि बाकियों से अलग ये पहचानी जाए। इन केसेस में क्या होता है कि जैसे जैसे देखो जो हाई क्लास लोग हैं वो ये चीज़ें लेनी पसंद करते हैं कि जैसे जैसे इन चीज़ों का रेट बढ़ता है वैसे वैसे इन चीज़ों की डिमांड भी बढ़ती है।
क्योंकि ये कॉस्टली, हम लोग नॉर्मल मिडिल क्लास पीपल दे कांट अफोर्ड, बट द अपर क्लास सोसाइटी, ये लोग वो चीज़ें ही लेते हैं जो आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन होती हैं, जो जिनका रेट बढ़ता है जैसे जैसे इनकी डिमांड बढ़ती है। मार्केट में इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी ही कम है, कंपनीज़ ये चीज़ें कम बनाती हैं, लेसर अमाउंट में ये प्रोडक्शन होती है, सो डैट दे कैन कैप्चर द मार्केट, जो उनकी स्मॉल मार्केट है उसको ही वो कैप्चर कर सकें इन चीज़ों के लिए, इसलिए इनका स्लोप जो है वो ऊपर जाता है, पॉजिटिव स्लोप होता है। नेक्स्ट कम्स इग्नोरेंस। इग्नोरेंस में क्या आता है बेटा, समटाइम्स क्या होता है कि कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि जो चीज़ सस्ती है वो अच्छी है। लोगों को ये लगता है कि जो चीज़ सस्ती मिल रही है वो चीज़ बेकार है। समटाइम्स पीपल अपने आप वो मिथ बना लेते हैं, जितनी चीज़ सस्ती होगी उतनी चीज़ बेकार होगी, और जितनी चीज़ महंगी होगी उतनी चीज़ अच्छी होगी। उसमें इन केसेस में अकॉर्डिंगली क्या होता है, दे बाय लेस फॉर द प्रोडक्ट व्हेन इट्स प्राइस इज़ लो, and they purchase more only when the price is high. In this case when the price is high, people buy more commodities, and the price is low, the people buy lesser of units of commodities due to ignorance, due to the qualities a product is having, due to lack of qualities, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है उसमें क्या अच्छी चीज़ है। Then comes inferior goods, ये मैंने आपको पहले बताया था, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। नाउ कम्स इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स का अनदर नेम है गिफन गुड्स, GIFFEN, गिफन गुड्स। ये जो हमारे गिफन गुड्स या इन्फीरियर गुड्स होते हैं, ये बेटा वो होते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा सस्ते मिलते हैं। इन केसेस में पॉजिटिव स्लोप इसमें होती है, बिकॉज डिमांड फॉल्स when there is fall in price and rise when there is increase in price. For example आप ले लो, जैसे बाजरा है, बाजरा एक कोई फाइन फ्लोर नहीं है, बट ये जो बाजरा है नॉर्मल हम लोग नहीं कंज्यूम करते। नॉर्मली वी पीपल कंज्यूम व्हीट फ्लोर और द मल्टी फ्लोर ग्रेन्स। सो इन दिस केस जो आपका बाजरा है, बाजरा फ्लोर है, ये सस्ता मिलता है। जो पीपल हुज इनकम इज़ लो, दे कैन नॉट अफोर्ड द फाइन फ्लोर्स लाइक व्हीट फ्लोर, दे गो फॉर दिस बाजरा फ्लोर। वो बाजरे का आटा खाते हैं, बिकॉज बाजरे का आटा आपको सस्ता मिल जाता है। जैसे जैसे हमारा देखो इसमें क्या होता है, हमारे रेट बढ़ता इन्फीरियर गुड्स में, वो ये कहता है कि inferior goods are highly given goods are highly inferior goods, showing a very high negative income effect. Price of such commodities fall when their demand falls, and price for such commodities increase when their price rises. अभी लोगों को लगता है बाजरा जो है वो एक फाइन फ्लोर नहीं है, तो जैसे जैसे उसका रेट कम होता है वैसे वैसे वो उन चीज़ों की जो डिमांड है हम लोग कम कर देते हैं। जैसे जैसे इन चीज़ों में बढ़ता है, रेट हाई होता है, वैसे वैसे हम उन चीज़ों की रेट कंज्यूम करते हैं। वैसे ऐसी बात नहीं है कि बाजरा इज़ नॉट अ गुड फ्लोर। देखा जाए राजस्थान का ये स्टेपल फूड है, वहाँ पे पीपल कंज्यूम इट। सो बट व्हेन द इट्स प्राइस राइजेस, पीपल मतलब लोग जो है इसकी ज़्यादा करते हैं कंजम्पशन, पर जब इसकी प्राइस अगर इसका कम होता है तो इसकी कंजम्पशन कम हो जाती है। नेक्स्ट कम्स नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। कुछ नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ में प्राइस बढ़े या कम हो, हमें वो चीज़ लेनी ही पड़ती है। कुछ चीज़ों में अगर हमारा प्राइस बढ़ भी रहा है तो हम उसकी डिमांड हमारे को बढ़ानी ही पड़ती है, क्योंकि वो नेसेसिटी है। और अगर उसकी प्राइस कम हो जाती है तो हमें उसकी डिमांड कम करनी पड़ती है। As we can see in this diagram, ये देखो जैसे जैसे पहले प्राइस P1 था तो क्वांटिटी कंज्यूम्ड आपकी X1 थी,
जैसे प्राइस P1 से P2 बढ़ा तो आपकी क्वांटिटी कंजम्पशन X1 से X2 होगी. सो this slopes positive, there is a positive slope in it. So this is all about the exceptions to the law of demand. इसमें हम बताते हैं कि कैसे हमारे लॉ ऑफ डिमांड जो इनकी चीज़ों में नहीं अप्लाई करता. So this is all about our video, today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to send your feedback. Thanks for watching.